कद्दावर आदिवासी नेता और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी की वर्किंग कमेटी में उन्हें सदस्य बनाया गया है। कैसा लग रहा है महेंद्रजीत मालवीय साहब आपको? सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनना बहुत गौरव की बात होती है और एक आदिवासी चेहरा होने के नाते आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से काम करेंगे आप आगे? मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, रंधावा साहब को, वेणुगोपाल जी को और प्रियंका गांधी जी को, पूरी कांग्रेस के आला कमान को अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझ जैसे एक आदिवासी परिवार के ऊपर और एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने भरोसा किया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मुझे मेंबर बनाया है। उसके साथ ही धन्यवाद के साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए खूब मेहनत करूं, काम करूं, पार्टी को मजबूत करूं और पार्टी और भी जो जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं पूरा करूं। हाल ही में जो मानगढ़ में सभा हुई थी, बहुत बड़ी जनसभा हुई, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए और राहुल गांधी उस सभा से बहुत खुश हुए। माना ये जा रहा था कि आपको कुछ और दिया जा सकता है। आप इसी कड़ी में देखते हैं कि जो जनसभा हुई उससे आलाकमान खुश हुआ और खासतौर से राहुल गांधी को लगा कि महेंद्रजीत मालवीय में बहुत क्षमताएं हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ये तो आलाकमान को देखने की बात है। मैं तो अपनी तरफ से तो क्या कह सकता हूं, लेकिन उस मानगढ़ की धरती के ऊपर मुझे जिम्मेदारी दी क्योंकि वो मेरा विधानसभा क्षेत्र था और राहुल गांधी जी पहली बार 9 अगस्त आदिवासी दिवस के ऊपर पधारे थे। उनके पधारने से पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क में इसका एक संदेश गया कि राहुल गांधी जी आदिवासियों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ है और उनके आने से हमारे समाज के अंदर भी लोगों में एक आत्मबल बढ़ा, एक विश्वास बढ़ा कांग्रेस पार्टी के प्रति और शानदार कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के लिए तो मैं बहुत खुश जाहिर करता हूं हमारे तमाम नेताओं का, जिनके सहयोग से वो कार्यक्रम वहां पे सफल हो पाया और 10-10 किलोमीटर तक जनता रोडों पे खड़ी थी, ऊपर चढ़ नहीं पाई, इतना जन सैलाब उमड़ के आया था। और इसके बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं राहुल जी के प्रति और तमाम नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि मैं काम में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मेवाड़ और वागड़ के लिए कहा जाता है कि ये इलाका जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है उसकी सूबे में सरकार बनती है। इस बार मुख्यमंत्री जी की निगाह भी इस इलाके पर है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाए जाने के बाद और पहले से आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, इस इलाके में एक बड़ा मैसेज जाएगा? मैसेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी की 10 गारंटी की योजनाओं के साथ जा चुका है। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, इनकी तस्वीर पहुंच चुकी है, उनके गारंटी के 10 कार्ड पहुंच चुके हैं और आज किसी भी गांव में जाके, किसी क्षेत्र में जाके अगर हम सरकार के बारे में पूछते हैं तो सरकार के बारे में जनता पॉजिटिव है। जनता गहलोत साहब की नीतियों के लिए वाहवाही कर रही है और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव तो चुनाव ही होता है, लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की बार बार यात्राएं वागड़ मेवाड़ में हो रही हैं। निश्चित रूप से वहां से परिवर्तन की लहर होगी और हमारी सरकार रिपीट करेगी। महेंद्रजीत मालवीय में बहुत जज्बा और जोश देखती है पार्टी, इसलिए आपको इतना बड़ा यानी कि ओहदा मिला है, जिम्मेदारी बड़ी हो गई अब आपकी। पार्टी ये महसूस करती है कि महेंद्रजीत मालवीय का उपयोग न केवल वागड़ मेवाड़ में बल्कि पड़ोसी जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, क्योंकि ये स्ट्रांग होल्ड एरिया है ट्राइबल्स का, तो वहां भी आपको पार्टी एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो इस कड़ी में आपको लगता है कि न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश तक सीडब्ल्यूसी के मेंबर होने का संदेशा जाएगा और इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं और गुजरात में तो अभी चुनाव हालांकि दूर है, लेकिन आपको लगता है कि ये गूंज दूर तक जाएगी? आपकी तो पकड़ है आसपास के पूरे इलाके में। वहां पिछले 20 साल से लगातार कभी मैं गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर मैं आता जाता रहा हूं और चुनाव की जिम्मेदारी दी है उसको भी मैंने पूरी तरह से निभाया है। और गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारी रिश्तेदारी है, हमारे भाई
रहते हैं वहां पर, एक दूसरे को हम जानते भी हैं। और जब मुझे बनाया है तो उसका असर गुजरात के अंदर भी जाएगा और मध्य प्रदेश में भी जाएगा और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी जाएगा, जहां जहां पर हमारी बहुसंख्या में ट्राइबल रहता है, इन सब के अंदर जाएगा। और मेरा संबंध ट्राइबल साथियों के साथ साथ में मेरा संबंध 36 कौम से है, सभी जातियों से है, सभी भाइयों बहनों से है। तो मैं गुजरात के अंदर भी अपना काम कर सकता हूं, मध्य प्रदेश में भी अपना काम कर सकता हूं, राजस्थान अपना घर है, परिवार है, इसके अंदर भी हम सभी को पूरी ताकत के साथ में काम करना है। आपका जोश बड़ा होगा, जिम्मेदारी ये जो है कोई कम नहीं मानी जाती। जो टॉप गिनती के नेता होते हैं उनमें आप शुमार हो गए हैं और ये जो बॉडी है जिसमें आपको मेंबर बनाया गया है ये बड़े फैसले लेती है। तो अब जब बड़े फैसले होंगे तो आपकी राय को भी तवज्जो मिलेगी। आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को लेकर के, जब आपके इलाके की बात आएगी तो आप किस तरह से अपनी राय देंगे? देखो, देश के अंदर जो वर्तमान में शासन है उस शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। बल्कि देश के अंदर दो प्रकार का देश हो गया है, गरीब का हो गया और एक अमीर का हो गया। और अमीर का देश जिस तरह से आज देश के अंदर अराजकता हो, जहां पर जाति धर्म के झगड़े हो, उससे देश कमजोर हो रहा है। और जहां पर राहुल गांधी जी की पदयात्रा हुई थी और राहुल गांधी जी के कदम पड़े थे, वहां पर जिस तरह से जनता उमड़ के आई थी कांग्रेस के लिए, और उसका परिणाम अभी आपने देखा होगा। कर्नाटक के अंदर हम चुनाव जीते, महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ का जीतेंगे, राजस्थान का भी जीतेंगे। तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर बहुत परिवर्तन की आने वाले समय में लहर आने वाली है और गरीब को न्याय मिलेगा। जैसे मानगढ़ से माननीय राहुल जी ने कहा है कि गरीब को न्याय मिलेगा, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर काम करें, गरीब को न्याय दिलाएं और देश को हम टूटने नहीं दें। देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, ताकतवर रहे, हमारा प्रजातंत्र मजबूत रहे, देश का संविधान हमारा मजबूत रहे, ये हम कल्पना कर सकते हैं। एक और बात है कि मेवाड़ वागड़ पर बीजेपी बहुत फोकस कर रही है। बड़ी बड़ी रैलियां, रथ यात्राएं आपके इलाके से होने वाली हैं। आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद में किस तरह से जो आदिवासी है वो कांग्रेस के साथ में बना रहे, इसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? कदम हम तो उठाए गए ही। इससे पूर्व के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जहां पर हमारा उदयपुर डिवीजन जो टीएसपी क्षेत्र है, इसमें आज भी उदयपुर जा रहे हैं और लगातार 3 दिन तक उदयपुर के आसपास के कई विधानसभाओं के अंदर वो माननीय मुख्यमंत्री जी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और सरकार की जो नीतियां हैं, 10 तरह के हमारे गारंटी के योजनाएं हैं, इसका संदेश घर घर गांव तक जाने वाला है। बीजेपी को कैसे रोकेंगे? बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है आदिवासियों के बीच में, तो रोकने का जिम्मा अब आपके कंधों पर होगा। कैसे रोकेंगे आप बीजेपी को कि नहीं, बीजेपी कुछ नहीं देने वाली आदिवासियों? कैसे कन्विंस करेंगे आप आदिवासियों? क्योंकि बीजेपी की निगाह टिकी हुई है उस वोट पर और बीजेपी चाहती है कि अगर ये वोट हमारे पास आ गया तो हम एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट कर सकते हैं दक्षिण राजस्थान से। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली। इनकी जन आक्रोश रैली में कोई नहीं गया और गए तो बहुत कम गए। अब ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं सहेंगे, राजस्थान को नहीं सहेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 का 1000 रुपया पेंशन कर दी, ये उनको नहीं सहा जा रहा है? क्या हमारा गैस का सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी को सहा नहीं जा रहा है? क्या हमारा चिरंजीवी 25 लाख रुपया कर दिया, ये उनको नहीं सहा जा रहा है? तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि आदिवासी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला है, वो कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा? कुछ गलतियां पिछले टाइम पे जरूर हमारे भोले लोग हो गई, लेकिन इस बार आदिवासी क्षेत्र के अंदर लोगों ने कमर कस के रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बहुत सहारा जा रहा है। आज कोई चिरंजीवी कार्ड लेके गया है, तो ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हमने कार्ड नहीं दिया और कांग्रेस के लोगों को कार्ड दिया। हमने सबको कार्ड दिया है। 10 योजना में जो भी लाभान्वित हो रहा था, जो नियम में आ रहा था, इसको सबको दिया है। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो कह दो, उनकी तस्वीर कह दो, हर परिवार में, हर घर में पहुंची है। तो हमारा संदेश तो पहले ही पहुंच चुका है वहां पे, हर घर तक। आखिरी सवाल एक, मालवीय साहब,
वहां पर ट्राइबल पार्टी भी है, अब भले उसका नाम बदल गया होगा, लेकिन नौजवान उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ खिंचे हुए दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? कैसे आपका आदिवासी नौजवान, पिछली बार भी जो है उसने उस पार्टी के साथ में वो खड़ा रहा, उपचुनाव में भी उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आप कैसे रोकेंगे उसको? रोक करके कांग्रेस कैसे विजय पताका फहराएगी आपके बेल्ट में? ये बीटीपी गुजरात से आई है और गुजरात के अंदर बाप और बेटा 2 विधायक थे और इस बार दोनों ही वो चुनाव हार गए और यहां पर बीटीपी के 2 टुकड़े हो गए। अब उन्होंने वायदा किया था हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 5वीं पास को नौकरी दे देंगे और जो बड़ी बड़ी जमींदार हैं उनसे हम जमीन ही खोस लेंगे, ये बढ़िया बढ़िया मकान दिख रहे हैं वो हमारे होंगे। ऐसे ऐसे नौजवानों को भड़काया और भड़का के आज खुद की पार्टी को उन्होंने आपस में लड़ झगड़ के तोड़ दिया। आदिवासी क्षेत्र में इसका संदेश बहुत गलत गया और आप देखना इस बात को कि जो ताकत पिछले टाइम पे बीटी के अंदर थी, क्योंकि एकजुटता थी, वो ताकत आज बीटीपी के पास में नहीं है और न ही उनको कहीं से समर्थन मिलने वाला है। हमने उपचुनाव करके भी देख लिया, उपचुनाव में दरियावाद हम जीत गए, हम वल्लभ नगर भी हम जीत गए। तो आज भी जनता के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोग स्वीकार करते हैं, उनसे इनका भला हो रहा है, इनका फायदा हो रहा है। सीडब्ल्यूसी में अब आपके साथ में सचिन पायलट भी हैं, हरीश चौधरी भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं, कैसे देखते हैं? पायलट साहब आ गए सीडब्ल्यूसी में तो नहीं, सभी नेताओं का स्वागत है, सबको अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बिरादरी के हिसाब से मिला है, सबका स्वागत है, सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे भी सही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महेंद्रजीत मालवीय, जिनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। बहुत खुश हैं नई जिम्मेदारी से और कह रहे हैं कि जो सोच करके उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरा उतरेंगे और पार्टी के आलाकमान जो भी उनको जिम्मेदारी देगा उसको वो निभाएंगे और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।